हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइस्टेबल रिले की। व्हाट इज बाइस्टेबल रिले? ए बाइस्टेबल रिले आल्सो नोन एज लैचिंग रिले। बाइस्टेबल रिले को हम लैचिंग रिले भी बोलते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट, जिसकी दो स्टेबल स्टेट होती हैं। अनलाइक कन्वेंशनल रिलेज दैट रिक्वायर कंटिन्यूस पावर टू मेंटेन देयर स्टेट, जो हम नॉर्मली रिले यूज़ करते हैं जिसमें हमें कंटिन्यूस पावर अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो जो उसकी एक एनो स्टेट होती है, नॉर्मली ओपन स्टेट, उसको हम क्लोज कर सकें। ऐसा बाइस्टेबल रिले में नहीं होता है। बाइस्टेबल रिले कैन होल्ड देयर पोजीशन विदाउट ए कांस्टेंट पावर सप्लाई, क्योंकि ये एक मैकेनिकल लैचिंग इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया होता है, तो इसमें हमें कंटिन्यूस पावर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स दैम एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि इसमें में हमें कंटिन्यूस पावर नहीं देनी है, इसीलिए ये क्या है, ये एक एनर्जी एफिशिएंट एक प्रोडक्ट है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस वेयर पावर कंजप्शन एंड स्पेस आर क्रिटिकल फैक्टर्स। जो सिस्टम्स हम बनाते हैं, जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, उसमें अगर कुछ पावर का एक लिमिटेशन है, ठीक है, और स्पेस का लिमिटेशन है, तो हम उन सिस्टम्स में इन बाइस्टेबल रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके ऑपरेशन प्रिंसिपल एक बार देख लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ ए बाइस्टेबल रिले इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल लैचिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैकेनिकल लैचिंग के बारे में, तो ये मैकेनिकल लैचिंग इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ये मैकेनिकल लैचिंग का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, इसमें दो कॉइल्स होती हैं। और नॉर्मली आप देखेंगे जो हमारी कन्वेंशन रिलेज होती हैं, इट इज़ हैविंग ओनली वन कॉइल। लेकिन क्योंकि ये बाइस्टेबल रिले है, तो इसमें दो कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल होती है सेट कॉइल एंड अनदर वन इज़ रीसेट कॉइल, विच कंट्रोल द रिलेज टू स्टेबल पोजिशन। जो इसकी स्टेबल पोजिशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इसमें दो कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सेट कॉइल एंड रीसेट कॉइल। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेट कॉइल, जब सेट कॉइल से करंट फ्लो किया जाता है, मतलब जब सेट कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई की जाती है, देन इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करती है दैट अट्रैक्ट्स द रिलेज आर्मेचर। जो रिले का आर्मेचर है उसको अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से एक इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है और जो हमारी रिले है वो लैच हो जाती है उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर, मतलब सेट पोजीशन में वो सेट हो जाती है। और फिर उसके बाद हमें उसमें पावर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिले रिमेन्स इन दिस स्टेट। रिले जो होती है वो इस स्टेट में जब तक रहती है, जब तक इस पर कोई दूसरी वोल्टेज अप्लाई नहीं की जाती रीसेट पे। हमने इस पे से वोल्टेज हटा भी लेंगे हम, तब भी वो उसी स्टेट में रहेगी। सिमिलरली अप्लाइंग करंट टू द रीसेट कॉइल, उसी तरीके से जब हम रीसेट कॉइल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें करंट फ्लो होता है, देन ओपोजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो ओपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें जनरेट होता है, दैट पुल्स द आर्मेचर, वो आर्मेचर को वापस खींचता है, ठीक है, टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो उसको वहाँ पे खींच के दोबारा लेके आता है और उसको वहाँ पे लैच कर देता है, ठीक है। और लैच करने के बाद फिर दोबारा हमें वहाँ कंटिन्यूस पावर देने की कोई भी नीड नहीं है। बाइस्टेबल रिले thus retains its state until an appropriate signal is received to change it। तो बाइस्टेबल रिले क्या है कि भी एक पोजीशन में वो जब तक रहेगी जब तक उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए कोई सही सिग्नल, एप्रोप्रिएट सिग्नल उसको नहीं मिलेगा। अब एप्लीकेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। पहला हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट स्विचिंग। बाइस्टेबल रिले फाइंड यूज इन एनर्जी एफिशिएंट स्विचिंग एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जिसमें एनर्जी एफिशिएंट स्विचिंग की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंट्रोलिंग, हमें अगर कंट्रोल करना है लाइटिंग
सिस्टम को, इन दैट एप्लीकेशन वी can use bistable relays where the relay state doesn't change unless explicitly commanded. मतलब जिसमें जो रिले की स्टेट है वो जब तक चेंज नहीं की जा होती जब तक हम उसे कमांड दे के उसको चेंज नहीं करते, जो एक प्रॉपर्टी है किसकी, बाइस्टेबल रिले की। और उससे हमें बेनिफिट क्या होता है देखिए, विच रिड्यूसेस अननेसेसरी पावर कंजप्शन, जिससे हमारा जो पावर कंजप्शन हो रहा है नॉर्मली जो कन्वेंशनल रिलेज में होता है हम इस्तेमाल करते हैं, वो इन बाइस्टेबल रिलेज में नहीं होता है। एंड अनदर वन इज ऑटोमोटिव सिस्टम। बाइस्टेबल रिलेज कैन बी फाउंड इन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन सच एज पावर विंडोज़। पावर विंडोज़ होती हैं वहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, डोर लॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है और सनरूफ्स में इस्तेमाल किया जाता है। देर आर सो मैनी अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो, बट in this video I'm talking about, I'm mentioning only these three applications. This one, power windows, door locks and sunroofs. And next is industrial automation. You must have heard about industrial automation, guys. In industrial setting, bistable relays are utilized for tasks like controlling conveyor belts, conveyor belt, because conveyor belts are used in industrial automation. Industrial automation में conveyor belts का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए we can use bistable relays and pumps and motor also. And next is home appliances. Bistable relays play a role in various household appliances including washing machines, microwave ovens and coffee makers. Contribute to efficient and reliable control of these devices. As I said earlier, bistable relays are very energy efficient devices. ये बहुत energy efficient device होता है क्योंकि इसमें continuous power हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये इन एप्लीकेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है इसमें एनर्जी एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने कई बार पहले बताया है कि भाई ये एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, ये कम पावर कंज्यूम करती हैं। बाइस्टेबल रिलेज कंज्यूम सिग्निफिकेंटली लेस पावर कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल रिलेज सिंस दे डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस पावर टू मेंटेन देयर स्टेट। उन्हें अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूस पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। That's why these are energy efficient devices. And next is space saving. Their compact size and ability to maintain state without power make them suitable for applications where space is limited. जहाँ space की एक limitations होती है, जो एक critical concern होता है, in those applications also we can use bistable relays. Reliability. Bistable relays are more reliable in scenarios with frequent power fluctuations or interruptions. जहाँ power fluctuations होता है या interruptions होते हैं, since जैसा कि they hold their position regardless of power supply variation. Because जब हम इसकी state को change करते हैं and that point only we need power. जब हमें इसकी state change करनी होती है, हमें सिर्फ उस समय ही पावर की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इसमें पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उस पोजीशन में तब तक रहेंगी जब तक इन्हें कमांड नहीं दी जाती अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, मींस सेट और रीसेट करने के लिए। सो ये रिलायबल भी हैं बहुत ज़्यादा। एंड लॉन्जेविटी, रिड्यूस्ड पावर कंजप्शन एंड मिनिमल वियर एंड टीयर ऑन द कॉन्टेक्ट्स contribute to the bistable relays extended operational life. इनकी ऑपरेशनल लाइफ ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो हम ट्रेडिशनल जो हम रिलेज यूज़ करते हैं उनमें। अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस भी इनकी होंगी। सो नाउ वी विल सी लिमिटेशंस एंड कंसिडरेशंस। हायर कॉम्प्लेक्सिटी, bistable relays are often more complex to design.
इनको डिज़ाइन करना कोई इजी टास्क नहीं होता है गाइस, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है डिज़ाइन करने में। एंड मैन्युफैक्चर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रिले, जो स्टैंडर्ड रिलेज हमारी होती हैं उनकी तुलना में इन्हें डिज़ाइन करना और मैन्युफैक्चर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनिशियल सेटअप टू चेंज द रिलेज स्टेट में रिक्वायर एडिशनल कंट्रोल सर्किट, क्योंकि इसमें 2 कॉइल है आपके पास, तो उसे कंट्रोल करना उनमें एक एडिशनल सर्किटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब लिमिटेड स्विचिंग स्पीड, बाइस्टेबल रिलेज में हैव स्लोअर स्विचिंग स्पीड कंपेयर टू ट्रेडिशनल रिलेज ड्यू टू द मैकेनिकल मूवमेंट। इसमें मैकेनिकल मूवमेंट देखिए आप, उससे काफ़ी डिफरेंट एक मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, दैट इज़ वाई दे कैन परफॉर्म एट स्लोअर स्विचिंग स्पीड। तो इनकी जो स्विचिंग स्पीड है वो स्लोअर होती है कंपेयर टू जो हम नॉर्मली रिले का हम इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट गाइस, अब इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट भी इनकी कंपैरेटिवली उनसे हाई होती है, क्योंकि जैसा कि भी इसके डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है तो उसके डिज़ाइन में कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादा, तो इसलिए भी इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो जो नॉर्मल जो रिले यूज़ करते हैं उनकी तुलना में ये एक्सपेंसिव भी होती हैं। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप इस चैनल पर अगर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें फॉर ऑल नोटिफिकेशन, सो दैट जब कभी भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करूं यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।